बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनी हुई मूंग दाल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो झटपट से बन तो जाती है लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 प्याली मूंग की दाल ली है और इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी धोकर मैं आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। दाल को भिगो देने के बाद यहाँ पर एक पैन लिया है हमने या बर्तन जिसमें हमने इसको बनाना है। उसमें 1/4 कप के करीब हम ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम एंड पे इसमें बटर भी इस्तेमाल करेंगे, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेने के बाद यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को हल्का सा भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट, ताकि थोड़ा सा इसकी जो खुशबू है वो सारे ऑयल में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद हम एक बारीक कटा हुआ प्याज, ये छोटे साइज़ का प्याज है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्याज हमने नहीं लिया है क्योंकि दाल में हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाना होता। तो छोटा सा एक प्याज है जिसको बहुत बारीक काट लिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में लाइट ब्राउन होने तक। जब प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर, और इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह से लहसुन अदरक को भून लेने के बाद हम इसमें 1 टमाटर शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर के बराबर। छोटे साइज़ का 1 टमाटर इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त टमाटर मौजूद नहीं था तो मैंने टमाटो पेस्ट यूज़ किया है, और इसमें टमाटो पेस्ट यूज़ करने में कोई भी लॉजिक नहीं है। आप आराम से 1 छोटा टमाटर लें और उसका छिलका उतार कर इसमें इस्तेमाल कर लें। इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर दी हैं और मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। इसमें सॉल्ट किया है सबसे पहले, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसके साथ ही 1/3 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और इसके साथ ही 1/3 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ ज़ीरे और धनिया का पाउडर। और बस सिर्फ यही बेसिक मसाले इसमें जाएंगे और हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक भून लेंगे। ज़रूरत महसूस हो तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। और बहुत ही अच्छी तरह से मसाले को यहाँ पर अब हमने भून लेना है। 10 से 12 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद, अगर आपने टमाटर यूज़ किया है तो वो भी जब अच्छी तरह से भुन जाए, मिक्स हो जाए, उसके टुकड़े नज़र आना बंद हो जाए, तब हमने जो दाल भिगो कर रखी थी उसका पानी हम गिरा देंगे और दाल जो है वो हम मसाले में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट भून लेंगे मसाले के साथ दाल को, और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि दाल जो है वो गल जाए। दो 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से भून लिया है दाल को, और अब जिस प्याली से मैंने दाल नापी थी उसी प्याली से मैंने डबल पानी इसमें डाल दिया है। यानी मैंने 1 प्याली दाल ली थी तो 2 प्याली पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इसको अब मैं ढक दूँगी ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। और लो फ्लेम पर हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 20 मिनट के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। हम एक दफ़ा चेक करेंगे दाल को, अगर तो दाल गल गई है तो परफेक्ट है, वरना हम थोड़ी देर के लिए इसको और बंद कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको लगे कि दाल अभी नहीं गली है और इसमें पानी भी ख़त्म हो गया है, तो आप गर्म पानी यानी कि बॉयल करके पानी वो इसमें डालिएगा। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो दाल जो है वो फिर नहीं गलेगी जल्दी। तो यहाँ पर मुझे पानी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है, और साथ ही मैं इसमें 2 to 3 टेबल स्पून के करीब अंदाजे से सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और बस दाल हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। गार्निश कर लेंगे हम इससे कटे हुए धनिए, सब्ज़ मिर्च के साथ, और एंड पर मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब बटर रखूँगी, क्योंकि बटर का फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस दाल हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।